नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त प्रदीप धवन आज फिर आपके सामने हाजिर है ज्योतिष में एक नया विषय लेकर सितारों के खेल में। दोस्तों, मैं आपके साथ निरंतर बना हुआ हूँ। जैसे कि पहले मैं एक नया धारावाहिक शुरू कर चुका हूँ, रतन और नगों के बारे में जानकारी। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको मोती यानी कि पर्ल और माणिक यानी कि रूबी के बारे में छोटी सी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आगे इस धारावाहिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आगे एक नया रतन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया नीचे दिए गए हुए बेल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करके मेरा मान बढ़ाइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं, आपका सबसे अद्भुत रतन जिसके बारे में कहा गया है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये चाहे तो व्यक्ति को आसमान पे बिठा दे, चाहे तो जमीन पे। कौन सा रतन है? बुद्ध का सबसे अप्रिय रतन पन्ना यानी कि एमराल्ड, हरे रंग से सुशोभित। हरा रंग प्रकृति का रंग, सबसे ज्यादा प्रिय रंग, सबकी आंखों को लुभावने वाला रंग। रंगों में इतना शांत रंग, मन को शांति देने वाला। बुद्ध देवता का प्रिय रतन पन्ना। बुद्ध देवता जो कि नवग्रहों में इनकी तुलना राजकुमारों में की जाती है। राजकुमार जैसा शरीर, तेज दिमाग, अद्भुत वाणी, जो कहा जाए सच हो जाए, दिमाग से काम लेने वाला, वाणी से काम लेने वाला। बुद्ध देवता अपनी वाणी से अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव दे दे तो आप आसमान पर राज करेंगे, और अशुभ प्रभाव दे दे जमीन पे आना पड़ता है। हर जगह पर जुबान के कारण, दिमाग के कारण ही राज मिलता है। ऐसा है बुद्ध देवता, सूर्य के सानिध्य में रहने वाला। ऐसा देवता है बुद्ध। हरा रंग प्रिय, पीतल धातु प्रिय। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये तो बुद्ध देवता की बात हुई। इनकी राशि जैसे कि सबको मालूम है, मिथुन राशि और कन्या राशि है। और रतन के बारे में आपको बता चुका हूं। इस रतन का क्या लाभ हो सकता है? किसी को शुभ फल देने पर आ जाए तो वो व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखता। परंतु ये बात ध्यान योग्य है, अपने आप कभी रतन नहीं पहनना। हमेशा किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करके ही पहना जाए तो ठीक है। क्योंकि बाजार में बहुत आजकल आप देखेंगे वेबसाइटों पे, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करके, लुभावने विज्ञापन देकर व्यक्ति को कई चीज़ें थमा दी जाती हैं। अगर विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करके अच्छी हाई क्वालिटी का ये रतन पहना जाए तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, अन्यथा पैसा बेकार। आपकी वाणी को सुंदर बनाने के लिए, दिमाग को तेज कराने के लिए, दिमाग के ऊपर अपना
कंट्रोल रखने के लिए, शरीर को सौम्य और जवान रखने के लिए पुराने राजा महाराजा जो होते थे, उनमें से आप पुरातन ग्रंथ पढ़िएगा, रत्नों के बारे में ज़्यादातर विद्वान इस रत्न का उपयोग जरूर करते थे। अपने सिंहासन पे, अपने वस्त्रों में इस रत्न का उपयोग जरूर किया जाता था, अपने बर्तनों में इस रत्न का जरूर प्रयोग किया जाता था। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में फोकस करने के लिए, किसी सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ने में उत्सुक हो रहा, ध्यान नहीं लग रहा, बार बार भटक रहा है, ये वही रत्न है जिससे उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। हरा रंग अपने आप में अद्भुत रंग है। कहा जाता है रंगों में हरे रंग की बोतल में पानी पीने से भी लाभ होता है। आप एक बार आजमा कर तो देखिए। मैंने बहुत से लोगों के ऊपर इसका उपयोग किया है और लाभ उठाते हुए भी देखा है। कब पहनिएगा? ज़्यादातर इसको शुक्ल पक्ष में पहना जाता है। बुध के जो प्रिय नक्षत्र है, 3 नक्षत्र, ज्येष्ठ, अश्लेषा और रेवती नक्षत्र, उनमें पहना जाए तो 100% रिजल्ट देने के लिए ये तैयार बैठा है। बुधवार के दिन अगर पहना जाए तो भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। सूर्योदय के बाद ही पहनना चाहिए। इस दिन बुध की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। किसी तरह का शराब, मांस आदि का सेवन निषेध है। गणपति जी की फोटो या मूर्ति का ध्यान करके अपनी मनोकामना उनके स्थित रखकर इस रत्न को पहना जाए तो आप देखिए तो सही ये रत्न आपको क्या नतीजा देता है। परंतु इसका अगर किसी और रत्न के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन का मतलब अगर आपने पहले से भी कोई और रत्न पहना हुआ है या आप कोई और भी रत्न पहनना चाहते हो तो किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, रत्न हमेशा फल देते हैं, परंतु उसका सही तरीके से अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो आपकी राशि के साथ आपकी जन्म कुंडली में जिस ग्रह का आप रत्न पहनने वाले हैं उसका जन्म कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, कहाँ पे वो स्थित है, किस वस्तु में वो प्रभाव डाल रहा है, इसका ध्यान रखें तो बुरे नतीजे नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस रत्न के बारे में छोटी सी जानकारी दी। आगे भी मैं आपके साथ बना रहूँगा, आप भी मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। मैं फिर आपसे कहता हूँ, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा और मेरा मनोबल इसी तरह बढ़ाते रहिएगा। आपका दोस्त प्रदीप धवन।